गाइस, अगर आपको भी ब्रॉडबैंड जैसा एक सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड चाहिए लेकिन आपके एरिया में ब्रॉडबैंड की सर्विस नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है और बहुत सारे ऐसे अर्बन एरिया है जहां पे ब्रॉडबैंड की सर्विस नहीं है, तो आप सभी के लिए पेश है जियो एयर फाइबर, जो कि एक ट्रू 5G इनेबल्ड डिवाइस है और आपको फाइबर जैसा इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो भी वायरलेस तरीके से। आपको कोई भी वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आप अपने घर में या फिर ऑफिस में जियो फाइबर का नया कनेक्शन लेते हो तो पोल पर से एक वायर आता है और वो वायर आपके राउटर में कनेक्ट किया जाता है, तब जाकर के आप इंटरनेट को यूज कर पाते हो। और जियो एयर फाइबर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था जियो के एजीएम में ही, लेकिन अभी तक इसके बारे में और भी कोई अपडेट नहीं आया है कि कैसे आप इंस्टॉलेशन करा सकते हो, कितना कॉस्ट होगा, कौन कौन से इसके प्लान्स होंगे और भी बहुत सारे। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जियो एयर फाइबर के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में जियो एयर फाइबर है क्या। तो जियो एयर फाइबर एक ट्रू 5G इनेबल्ड डिवाइस है जो कि पर्सनल हॉटस्पॉट जैसा है। जैसे कि आपने जियो फाई का नाम जरूर सुना होगा, हो सकता है आपने उसे यूज भी करा होगा, जो कि 2500 से 3000 के अंदर आपको मिलता है और वो एक 4G डिवाइस है। उसके अंदर आप जियो की सिम डालते हो, फिर आप उसे पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट करते हो, देन आप मल्टीपल डिवाइस में कनेक्ट करने के बाद आप उसे 4G का एक्सपीरियंस लेते हो। अब ठीक इसी का एक अपग्रेड जनरेशन है जियो एयर फाइबर। इसमें भी जियो की सिम डाली जाती है और उसे आप पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट करते हो, फिर आप एक ट्रू 5G इंटरनेट का मजा ले सकते हो। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है कि जब आप जियो एयर फाइबर इंस्टॉलेशन कराओगे तो आपको केवल वो डिवाइस नहीं दिया जाएगा, उसके सारे आपको बहुत सारे चीजें मिलते हैं, जैसे कि इंडोर यूनिट मिलेगा और आपको एक आउटडोर यूनिट मिलेगा। अब इंडोर यूनिट को आपके घर के बाहर में लगाया जाता है या फिर आपके घर के छत पे लगाया जाता है और वहां पे एक जियो की सिम डाली जाती है उस आउटडोर यूनिट के अंदर, और वहां से एक वायर निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं इथरनेट केबल। अब उस इथरनेट केबल से आपके इंडोर यूनिट में कनेक्ट किया जाता है, तब आप उसे पावर सप्लाई करने के बाद आप एक पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट करके आप 5G जैसा इंटरनेट यूज कर पाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जियो एयर फाइबर एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप इसे जहां मन वहां ले जा करके आप इसे यूज कर सकते हो और 5G जैसा आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, क्योंकि जब आप आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट में कनेक्ट करते हो तो वहां पर आपको एक वायर की जरूरत पड़ती है और भी बहुत सारे आपको इक्विपमेंट पड़ते हैं। तो ऐसे में तो ये पोर्टेबल डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये आपको फाइबर कनेक्शन जैसा स्पीड नहीं देगा, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर भी जियो का सिम लगाया जाता है। तो जो भी आपके एरिया में नियरेस्ट जियो के टावर होंगे, उससे जो भी फ्रीक्वेंसी निकलता है बैंड्स की मदद से, उसी के बैंड के बेसिस पर ही आपको 5G का इंटरनेट स्पीड मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा 5G इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे फोन यूज करे होंगे बहुत सारे ब्रांड्स के, तो उसमें अलग अलग बैंड्स लगाए जाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं। लेकिन जियो एयर फाइबर के अंदर में वही स्पेशल बैंड्स डाला गया है जो कि ऑलरेडी जियो के टावर्स पे इंस्टॉल किए गए हैं। तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि थोड़ा आपको इंटरनेट स्पीड फास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सेम बैंड्स अगर दोनों डिवाइस के अंदर आते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के लिए बोला जा रहा है जियो एयर फाइबर, जो कि आपको ट्रू 5G जैसा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम इसे फाइबर से कंपेयर करें तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि फाइबर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाता है और वहां पे आपको लेटेंसी बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। तो उससे कंपेयर करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बाकी अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो अभी आप इंस्टॉलेशन ऑफिशियली नहीं करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे बीटा टेस्टिंग के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि जहां 5G इनेबल सिटीज है, क्योंकि जियो ने तो ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे सिटीज में 5G लाइव भी हो चुका है, तो उन्हीं एरिया में सबसे पहले इसे टेस्टिंग किया जा रहा है। तो अगर आप इसे इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या आपके एरिया में 5G इनेबल सिटी है या फिर नहीं। अगर आपके एरिया में 5G इनेबल सिटी है, उसके बाद आप नियरेस्ट जियो स्टोर से जाकर के पता कर सकते हो और आप इंस्टॉलेशन करा सकते हो। अगर उनके पास अवेलेबल होगा फिर आपको इंस्टॉलेशन करा देंगे। लेकिन ऑफिशियली या फिर जियो के वेबसाइट पर इंस्टॉलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि इसके बारे में कोई भी प्लान भी नहीं है। क्या इसके एक एक्स्ट्रा प्लान आएंगे या फिर जो भी मोबाइल के प्रीपेड या फिर पोस्टपेड प्लान चलते हैं उसी के बेसिस पर इंस्टॉलेशन कराया जाएगा। लेकिन अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो जियो की तरफ से अभी कोई भी प्राइस नहीं रखा गया है जियो एयर फाइबर के लिए। लेकिन मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है जहां पे ये डिवाइस लगाया जा रहा है, वो बेसिकली जियो का एक एक्सटेंडर 6 है जिसका मॉडल नंबर है JMB43 और इसका जो ऑफिशियली प्राइस है जियो.com पे वो 9,999 यानी कि 10,000 में आपको ये केबल डिवाइस मिलता है। तो क्या 10,000 में आपको जियो एयर फाइबर का इंडोर यूनिट वाला डिवाइस मिलेगा? तो अब ये हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कनेक्शन को इंस्टॉलेशन कराओगे तो जो भी डिवाइस है वो आपको देंगे और उसके बदले में वो सिक्योरिटी मनी लेंगे 2500-3000 रुपये, और जब आप कनेक्शन को कट करवाओगे तो आपका जो भी पैसा है वो रिफंड करके वो डिवाइस वापस ले लेंगे। अब ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको हमेशा के लिए आपको पैसा दे करके उस डिवाइस को परचेस करना पड़ेगा। अब क्या होने वाला है इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, तो आगे जो भी अपडेट आता है जियो एयर फाइबर के बारे में तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट है जियो एयर फाइबर के बारे में तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।